एक बात आपने जो बोली थी ना कि ब्रॉड ड्रामे में रावण राज्य, ब्रॉड ड्रामा रावण राज्य से नहीं शुरू होता है, ये क्लियर है ना आपको? बताइए। नहीं नहीं, ब्रॉड ड्रामा आपने बोला ना रावण राज्य होता है, वो हाँ सबकी हाँ। क्रिमिनलाई होती है। तो मतलब ब्रॉड ड्रामा जब शुरू होता है तो द्वैतवादी युग से थोड़ी शुरू होगा। हाँ, वो तो सतयुग से शुरू होता है। हाँ, शुरू हो जाता है हाँ ना। ठीक है, एक अगर द्वापर वे, द्वापर युग से कहेंगे ना, रावण हाँ, राज्य। रावण राज वहां से। और जब बाहर अगर हम लोग युग देखेंगे ना तो बात समझ में नहीं आएगी उसको। जी। हाँ। युग समय को हम्म। स्थिति से जोड़िए। स्थिति हाँ मनुष्य की है, किसी और को क्यों देखें, अपने अपने ऊपर लगा लें, बात समझ में आने लग जाएगी। हाँ जब हाँ सत्य की प्रधानता होती है तब स्थिति ऊंची होती है, तो हाँ। द्वैतवाद नहीं होता है। ठीक है, अद्वैत परिभाषाओं से काम चलता है जिसमें देह की परिभाषा नहीं। हाँ, हम जिएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जो कॉन्शियसनेस है वो बहुत ऊंची रहेगी। अच्छा। देवताओं की जैसे दिखाते हैं ना, देवताएं कैसे दिखाते हैं, वो देवता नहीं होते, किसी से उनको हम्म जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो इतने फुल होते हैं ऊपर के जो हम्म ज्ञान है, शाश्वत हम्म, सत्य का जो है उससे वो इतने फुल होते हैं कि उन्हें आवश्यकता नहीं होती है, तो वो हाँ, देवता नहीं होते हैं, वो क्या होता है, देवता। जी ठीक है। ये बहुत समझिए। और दूसरी बात, एक चीज और भी है कि प्रकृति देवताओं की दासी होती है, हाँ। लेवताओं की दासी नहीं होती, क्योंकि लेवता क्या होते हैं, बलपूर्वक खींच खींच के लेते हैं। हम्म। और वो जो, क्योंकि वो इतने सेटिस्फाइड होते हैं, सेल्फ सेटिस्फाइड होते हैं। एक हम्म, एग्जांपल देते हैं आप लोगों को यहाँ पर, ऑडियो ऑफ ठीक। कर लीजिए। जैसे कि जैसे मान लीजिए आपका पेट भरा हुआ है ना, अच्छे से खाया पिया, बहुत बढ़िया खा पी के आप बाजार से जा रहे हैं। तो जब आप बाजार से जा रहे हैं तो बगल में मिठाई की दुकान भी है, रेस्टोरेंट भी है, फल भी लगे, सब चीजें हैं। परंतु आपको वो जाएंगे उसी बाजार से, लेकिन वहां पर वो नहीं दिख रहे होंगे, मिठाई है ये वो, क्योंकि आप ऑलरेडी सेल्फ सेटिस्फाइड है ना, आत्मसंतुष्ट है आत्मा, वो खा पी के आए हैं। तो परंतु यदि आपका उस दिन व्रत, जो संसार में दुनिया में व्रत रखते हैं ना देह के आधार पे, वो व्रत है, मान लीजिए आपको आज सुबह से कुछ खाने को नहीं मिला, सुबह केवल एक गिलास दूध पी के चले हैं, तो अब क्या होगा? अब वो दिखाई देगा जो जो चीजें आप पहले नहीं देख रहे थे। अब आप मिठाई का भी थोड़ा ऐसा, अरे मिठाई बड़ी अच्छी लग रही है, इधर से फल भी हैं, इधर से और भी रेस्टोरेंट है, सब चीजें दिख रही होंगी, क्योंकि स्थिति पे सब कुछ निर्भर करता है ना। आत्मा यदि संतुष्ट है तो उसको वो चीजें नहीं दिखाई देंगी, उन्हें उसे उसकी आवश्यकता नहीं है। इसीलिए इसके लिए मुरली में एक पॉइंट बोलते हैं कि जो लक्ष्मी नारायण है उनको कैसा दिखाया है, नारायण की दृष्टि भी लक्ष्मी पे नहीं जाती, ना लक्ष्मी की, क्योंकि दोनों अपने में संतुष्ट हैं, उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, वो दिखाया जाता है। जैसे आज क्या होता है कि पर के लिए, पर जो होता है ना, स्वक से पर जितना भी है, उसके प्रति आकर्षण इसलिए पैदा होता है क्योंकि वो हमारे अंदर नहीं होता है, तो आकर्षण पैदा होता है। इसीलिए जो शंकर की सबसे ऊंची स्थिति उसको कैसा बताया है, उसको अर्धनारेश्वर बता दिया है। उसमें पुरुष भी है और प्रकृति दोनों ही है। तो जब दोनों ही वर्जन होंगे तो किसी की आवश्यकता है? और दोनों ही वर्जन चेतना के स्तर पर होते हैं। जैसे अर्जुन को दिखाया, अर्जुन कहाँ है, मुकर्ररत है, वो ज्ञान का अर्जन करने वाला है, परंतु वो कहाँ अर्जन करता है, बाहर के देह के आधार पे तो दिखाई नहीं दे सकता उसको, वो कहाँ दिखाएंगे, वो उसकी स्मृति की बात है, मुकर्ररत की बात है, उसको दिखाया है अर्धनारेश्वर। मेल और फीमेल दोनों हैं उसमें। ठीक है ना। ठीक है। ये बात सभी को क्लियर हो गई ना, कि जब दूसरी चीज नहीं होती है हमारे पास तो हमें उसकी अंदर से भूख होती है, उसको चाहिए होता है, जब चाहिए होता है तो लेवता है, देवता नहीं है। ये मेन पॉइंट है समझने का। एक मिनट में ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते हैं? अच्छा, एक सेकंड में कह रहे हैं, सेकंड? मेरे में हाँ सेकंड या समय है इसमें कंफ्यूजन, लेकिन ब्रह्मा सो विष्णु बनने का ये हाँ, एक कैसे सेकंड में पता है? ब्रह्मा सो विष्णु बनने की बात है। सुइयों पे जाइए, सुई जो हम देखते हैं घड़ी में, वो सबसे सूक्ष्म वाली सुई कौन सी है? सेकंड की। हाँ, सेकंड की सुई है ना। जब तक स्मृति परा अपरा प्रकृति में है तब तक घंटा, घंटा क्या करता है,
एक एक चीज का इतना बड़ा बड़ा विस्तार है, कुछ कहने की बात नहीं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, जैसे जब भक्ति मार्ग में होते हैं तो क्या करते हैं, ठीक है। अ, मान लीजिए 9 दिन का व्रत है, 1 दिन का व्रत है, तो कितना प्रपंच होता है उसमें, कितना बॉडी कितना परेशान होती है, डिस्टर्ब होती है, सब चीजें, लेकिन करते हैं क्यों? क्योंकि बंधाए मान है, करेंगे उसको। तो अपरा प्रकृति है हमारा, जो अपने मूल चेतना में नहीं है, अभी कहाँ पर है, अपरा प्रकृति की परिभाषाओं में। तो वो परिभाषाओं में जब हम चल रहे होते हैं तो क्या होता है, दैहिक चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हैं, तो वो लंबा लंबा समय लेता है काम करने, किसी चीज को भी ना समझ इतनी डेवलप हुई होती है, क्योंकि स्मृति तो कैसी होती है, सेकंड की सुई पे तो होती नहीं, कहाँ होती, घंटे की सुई पर एक एक काम इतने बड़े बड़े रूप में होगा। और फिर कौन सा बताया, फिर आ गए सबसे सबसे सूक्ष्म वाले पे, छोटी वाले पे आ जाइए, जिसको हम शंकर या स्मृति के रूप में बताते हैं। कोई चीज स्मृति के रूप में समझ में आ जाए, मान लीजिए कोई 1 दिन पूरा व्रत रहता है, लेकिन उसको वो बात का सार पकड़ में आ जाए, ये व्रत वास्तव में क्या है, दैहिक व्रत इम्पोर्टेंट है कि आत्मिक व्रत इम्पोर्टेंट है। अब उसने बात एकदम अंदर तक समझ ली, जो बात सबसे सूक्ष्म स्तर पे समझ में आ जाती है, तो क्या हो गया, वो नीचे तबके वाला ब्रह्मा रह गया कि सीधे ही ट्रांसफर हो गया। वो 1 सेकंड का जो लगे, जो समय बताया जा रहा है, वो कौन सी सुई है, किसको करती है, वो बाप, बाप की स्मृति, मतलब बीज की स्मृति, उसको अपने मूल की स्मृति आ जाए। चेतना के स्तर पे जो हमने समझ लिया वही सब कुछ है, उसको इतना परफेक्टली वो बात क्लियर हो जाए, स्पष्ट हो जाए चेतना के स्तर पे। तो जैसे कि वो क्या हो गया, ब्रह्मा, बीच में जो समय लगा वो क्या थी, स्मृति, स्मृति से ट्रांसफर होके कहाँ चले गए, सीधे विष्णु। ये ट्रांसफर होने की बात, स्थिति कैसे बदल जाती है ना, वो बात समझाई जाती है आपको। विष्णु कौन सी प्रकृति है, परा प्रकृति है। नीचे वाली कौन सी थी, अपरा प्रकृति। तो ऐसे समझिए, समझ में आएगा। नहीं समझ में आया तो फिर से बताएं, बाकी लोगों को क्लियर हो रहा है। हाँ दीदी, यानी दो सुइयों में जो बैलेंस करने वाली सुई है वो हाँ, सेकंड की सुई है, तो बैलेंस वो करने वाली बात यानी परा और अपरा में बैलेंस वाली जो अवस्था होती है वो विष्णु की हाँ, स्टेट ऑफ माइंड होती है ना। वो विष्णु है, हाँ, वो बैलेंस को दिखाया। तो बैलेंस कैसे होगा, बैलेंस है जब हम स्मृति सबसे ऊपर पहुंच जाए, फिर करते रहे बाहर का कुछ भी, फर्क पड़ेगा नहीं, फर्क पड़ेगा। लेकिन जब सारा ही दैहिक परिभाषा के आधार पर करते, बड़ा बोझ होता है, जिसको हम कौन सी सुई कहेंगे, घंटे वाली सुई। एक एक घंटा, 1 सेकंड की सुई यदि घूम जाए तो उसके कारण मिनट को घूमना पड़ता है, और उसके कारण फिर पूरा घंटे को घूमना पड़ता है। ये नियम है, एक भी सेकंड की घूम जाए तो जब वो घूम गई, इसका मतलब उसे पूरा चक्कर लगाना है। जब वो चक्कर लगाएगी तो उसके ऊपर वाली बड़ी वाली लगाएगी, उसके ऊपर बड़ी वाली लगाएगी, तो तीनों एकदम कनेक्टेड हैं। तो सबसे छोटी वाली जब सब महीन सुई है, हमने समझ लिया वो क्या है, स्मृति की सुई है। स्मृति में बदलाव हो जाए तो क्या हो जाएगा, जो स्मृति में बदलाव, जिसको मुरली बोला है बीज की स्मृति, बीज की याद, ऐसे बताया ना, तो वो स्मृति जब बदल जाती है तो फिर क्या है, वो वाली, फिर वो घंटे वाली सुई, इतना लंबे लंबे से काम से नहीं मतलब है। इसी दुनिया में रहेंगे, स्मृति बदल गई तो देह के भी काम होंगे, लेकिन कितने बैलेंस्ड अवस्था में, बिल्कुल बैलेंस्ड, सब काम करते हुए भी जैसे कि बोझ नहीं ढोएंगे। क्योंकि देह की परिभाषाओं से मुक्त होने पर क्या हो जाता है, फिर वो काम बोझ नहीं लगता, क्योंकि वो तो रोल है। फीमेल है तो फीमेल के वर्क कर दो, मेल है तो मेल के रोल कर दो बस। हम वो हैं नहीं, अमिताभ बच्चन को रोल मिलेगा बूढ़े का, भिखारी का रोल करेगा वो, कि घुस जाता है, भूल जाता है कि मेरे को घर भी लौट के आना है, मेरे बीवी बाल बच्चे कौन है, भूल जाता है, नहीं भूलता, परंतु रोल कर देता है बस। तो ऐसे एक एक्टर की तरह रोल करना आना चाहिए। जितना ये करते हैं उतनी पुरानी पर, उतनी क्या है, हमारे जो ये बंधन है ना, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। जितने भी बंधन होते हैं, जितने भी हम पर हावी हो रहे होते हैं, वो सब फिर इतने फर्क नहीं करते हैं। बगल का पड़ोसी का बच्चा भी और मेरा बच्चा भी, दोनों बराबर नजर आएंगे।
अपने दुख दूसरे के दुख, अपनी सुख दूसरों के सुख में कोई अंतर नहीं नजर आया कि हम अपने में बड़े सुखी हैं, वो मर रहे हो तो मरने दें। बहुत चीजें चेंज हो जाती हैं, इतनी बदल जाती हैं कि जिसको नाम दिया है विश्व कल्याणकारी, जिसको अपने कल्याण में दूसरों के कल्याण में अंतर ना नजर आने लग जाए, क्योंकि उसे पता है चेतना का कल्याण ही मूल कल्याण है, बीज का कल्याण ही मूल कल्याण है। तो उसके देखने का कितना नजरिया बदल गया। वो दो नहीं देखता है, वो सबको आत्मा देखता है, सबको चेतना के स्तर पर सबके अस्तित्व को जानता है। एक बात और भी जानता है, मैं गलत कदम उठाऊंगा तो मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, मेरी जिम्मेवारी है। कोई और कर रहा है तो उसको भी वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं कि मेरा कोई जान पहचान का है या मेरे कोई संबंध में है तो उसको तो माफी मिल जानी चाहिए और दूसरा कोई उसको माफी ना मिले। सबके लिए बराबर सोच, ये है, इसको कहते हैं बैलेंस स्टेज ऑफ माइंड। वो बैलेंस का ही जो चित्र है वो विष्णु का चित्र है। और सारा जो पढ़ाई है वो है ही कहाँ की, नीचे के लोक से ऊपर के लोक में पहुंचना। बीच में कौन काम करता है, वो है शंकरपुरी। वो सारा स्मृति का खेल है। स्मृति में जितने सूक्ष्म होते चले जाएंगे उतना ही विस्तार दुनिया सार में दिखने लग जाएगी खुद ही। कोई मेहनत नहीं एक पैर पे खड़े होने की, क्योंकि पुरुष है, पुरुष तो एक पैर पे खड़ के आराम से करते ही रहता है, उसकी तो साधना चलती रहती है, वो तो साध ही रहा है अपने आप को। बाहर की दुनिया में कैसे साधते हैं, उनकी देह की परिभाषाओं साधते हैं, खाना नहीं खाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। और यहाँ वो एक से जुड़ के सदा होता है। आप लोग चित्रों में देखेंगे ना, तो जब भी कोई इसी को दिखाते हैं पुरुष को कि वो तपस्या कर रहा है तो वो एक पैर पे खड़ा होगा, हाथ भी ऊपर, दोनों ऊपर वाले से जुड़ गया, एकात्म अवस्था उसकी दिखाई है, इसीलिए वो नीचे एक पैर पे खड़ा हो सकता है। कोई व्यक्ति चाहे मैं 2 दिन 4 दिन एक पैर पे खड़ा रहूं तो ये आसान नहीं है। बाकी जो बाहर दिखाते हैं वो तो सब नाटक होता है, उसके पीछे बड़ा जाल होता है। परंतु जो खड़ा हो सकता है वो एक ही पुरुष है, जिसका नाम क्या है, शंकर। वो एक पैर पे खड़ा होता है और एक पैर पे डांस भी कर सकता है, ये बड़ी बात है। नटराज नाम दे दिया है। नट मतलब जो एक्टर होता है वो नट, और जो सारी एक्टिंग के राज को जाने उसको नटराज कहा जाता है।